दोस्तों, आपने बहुत सारी संक्रामक बीमारियों के बारे में सुना होगा, जैसे प्लेग, फ्लू और कोरोना, जिसके वजह से बहुत सारे लोग अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन क्या आपने कभी डांसिंग प्लेग के बारे में सुना है? ये 1518 की एक ऐसी खतरनाक संक्रमण बीमारी है जिसमें लोग नृत्य करके ही जान दे बैठते थे। जी हाँ, आपने सही सुना। यह अद्भुत घटना वाकई में हुई थी और आज हम इसी रहस्यमयी घटना को विस्तार से जानने वाले हैं। बात है साल 1518 के गर्मियों की, जब फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में एक अजीब घटना घटी। ये घटना तब शुरू हुई जब फ्राउ ट्रोफिया नाम की एक महिला सड़कों पर लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए बिना रुके, बिना थमे नाचने लगी। उसकी हरकतें अजीब और अनियंत्रित थीं और उसके रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। हालांकि इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि फ्राउ ट्रोफी का नृत्य संक्रामक था। कुछ ही दिनों में स्ट्रासबर्ग के निवासियों की बढ़ती संख्या इस अजीब और बेकाबू नृत्य में शामिल हो गई। वे सभी नृत्य करने की अत्यधिक इच्छा से ग्रस्त थे और स्ट्रासबर्ग की सड़कें एक अराजक नृत्य में झूमते, घूमते और ऐंठने वाले व्यक्तियों से भर गई। इस अप्रत्याशित घटना से हैरान अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक तरकीब आजमाई। उन्होंने एक मंच स्थापित किया और संगीतकारों को काम पर रखकर प्रकोप को कम करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि पीड़ितों को अधिक नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित करने से उन्हें अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकालने और ठीक होने में मदद मिलेगी। हालांकि इस दृष्टिकोण ने स्थिति को और खराब कर दिया, क्योंकि अधिक से अधिक लोग इस नृत्य में शामिल हो गए। प्रकोप फैलता रहा और विकसित होता रहा, जिसमें कुछ व्यक्तियों के बारे में जानकारी है कि वे हफ्तों तक बिना आराम किए नृत्य कर रहे थे। दुखद तौर पर कुछ लोग थकान और अन्य शारीरिक गतिविधि से संबंधित थकावट और अन्य जटिलताओं कारण अपनी जान गंवा बैठे। अब ये सवाल आता है कि इस अजीब घटना का कारण क्या था? क्या वाकई किसी अद्वितीय शक्ति का प्रभाव था या कुछ और? वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने कई सुझाव दिए हैं, जैसे कि इसे मास साइकोजेनिक इलनेस या मास हिस्टीरिया का रूप लिया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार तनाव और सामाजिक दबावों ने एक साझा मानसिक प्रतिक्रिया को प्रेरित किया और जैसे ही एक व्यक्ति ने डांस करना शुरू किया, उसके पीछे उनके दोस्तों का प्रभाव होता और उन्हें भी डांस करने की आवश्यकता महसूस होती थी। एक और थ्योरी थी जिसके अनुसार 16वीं शताब्दी में नृत्य को धार्मिक अभिव्यक्ति का एक सामान्य रूप माना जाता था। कुछ लोगों ने धार्मिक अनुष्ठान, विरोध या प्रदर्शन के हिस्से के रूप में नृत्य शुरू किया होगा। सामाजिक कारकों जैसे ध्यान की आवश्यकता या जीवन की कठिनाइयों से बचने की इच्छा ने भी भूमिका निभाई हो सकती है। लेकिन आखिरकार 1518 की डांसिंग प्लेग के लिए किसी भी एक स्पष्ट व्याख्या को विद्वानों और विशेषज्ञों के बीच व्यापक स्वीकृति नहीं मिली और यह घटना दुनिया के इतिहास में एक रहस्य बनकर रह गई। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।